बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है ताहर नईम अख्तर। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं फेसबुक पेज पे भी देखिए, इस किस्म के हालात तो 2018 के इलेक्शन में भी नहीं देखे गए थे। एक सियासी जमात का ये दावा है कि जिस तरह 2018 में पकड़ पकड़ के ये किया गया था या 2013 के इलेक्शन थे, उसी तरह ये इलेक्शन, ये बिल्कुल उस तरह के इलेक्शन नहीं है। ये तो वो एक पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा ने कहा था, बल्कि वो अब तो नहीं रहे, उनके भी रहनुमा नवाज़ खोखर साहब, उन्होंने कहा था कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब उनका पूरा नाम है, उन्होंने कहा था कि अब तो लगता है जैसे इस्टेब्लिशमेंट पानी में दूध मिला रही है। तो ये कहाँ की शराफत है और कहाँ का ये इलेक्शन है और कहाँ का ये फेयर प्ले फील्ड है जिसे कहते हैं कि उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। और बिलखसूस एक दो तो वीडियोस सामने आई हैं, पैगामात दिए हैं उन्होंने। उमैर न्याजी के वालिद ने ये कहा है कि वो जिसने डीएसपी ने छीना था उसका नाम तक उन्होंने लिया है, कोई गुजर साहब हैं। और वो वहाँ रिटर्निंग अफसर के पास जब शिकायत के लिए गए तो वो वहाँ चाय का कप पी रहे थे। खुदा का खौफ खाएं, आप किस तरफ चल निकले हैं। पाकिस्तान को आप अनारकी की तरफ लेकर जा रहे हैं। इलेक्शन मसाइल का हल हुआ करते हैं। अवाम पाकिस्तान 5 साल इंतज़ार करती है कि कब ये मौका आए और हम हुकूमत की जितनी भी हाई हैंडेडनेस है उसका बदला अपनी पसंदीदा उम्मीदवार को ठप्पा लगाकर लें। वो जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो फरमाती थी, मरहूमा अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, वो शहीद कहती थी कि जो है डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। तो इसी तरह इलेक्शन की पर्ची को तो लोगों ने एक रिवेंज के तौर पर लेना है। इस दफ़ा तो ख़ास तौर पर वो किसी भी बहकावे में आने वाले नहीं हैं, जितने भी सर्वे। लेकिन पुलिस को इस तरह की खुली छुट्टी दे देना, ये कहाँ की शराफत है। इस पे तो गौर करना पड़ेगा अदलिया को भी और इलेक्शन कमीशन को भी। इलेक्शन कमीशन को इन वीडियोस का और इन कॉल्स का नोटिस लेना चाहिए कि कौन है जो नॉमिनेशन पेपर्स छीन रहा है। अगर ऐसा है तो उन्हें ऐलान कर देना चाहिए, कल आखिरी तारीख है, ऑनलाइन वो अपनी नामजदगी जो है वो जमा करवा दें। तो 1 मिनट का काम है, वहाँ ऐप होगी और वहाँ उस ऐप पे जितने भी उम्मीदवार कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं वो बैंक में अपनी फ़ीस जमा कराएं और ऑनलाइन आपके पास वो अपनी सबमिशन कर दें, जो पेपर्स नॉमिनेशन पेपर्स हैं। आप बाकी उनकी सिक्योरिटी करते रहें। जेलों के दरवाजे भी आपको खोल देने चाहिए सियासी रहनुमाओं के लिए। हर वो सियासी रहनुमा जो इस एक सर्टिफिकेट दे कि मैं सियासी जमात का कारकुन हूँ और मैं इलेक्शन में आज़ाद या किसी निशान के तहत हिस्सा लेना चाहता हूँ, उनकी इंटरम बेल ले ली जाए। भले उनकी मुश्किल बेल बाद में ले ली जाए या जब इलेक्शन ख़त्म हो तो उनके लिए डेट उनको दे दें। पाकिस्तान के अवाम का अगर एतमाद अपने इलेक्शंस पर और अपनी इस्टेब्लिशमेंट पर और अपने दीगर अदारों पर बढ़ेगा तो उसका गुजारा होगा। लेकिन अगर इसके बगैर कोई मामला चल रहे हैं तो ये तो अवाम में ज़्यादा मायूसी फैल रही है। अब आप देखिए, एक सियासतदान खड़ा होता है, उसके फॉलोअर्स होते हैं और फॉलोअर्स अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट डालना चाहते हैं, और वो वोट जो वो डालना चाहते हैं, क्या आप उसके रास्ते की रुकावट बन रहे हैं? अगर आप उसके रास्ते की रुकावट बन रहे हैं तो फिर याद रखिए, आपको भी कोई पूछने वाला नहीं होगा, आपकी भी कोई बात मानने वाला नहीं होगा। आप एक तरफ तड़प रहे होंगे और आपके मुंह में पानी डालने वाला भी कोई नहीं होगा। आप अपने अवाम का ख्याल रखें और अपने अवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। आपने उन्हें पहले ही बड़ी मुसीबतों में मुब्तला करके रखा है, महंगाई की चक्की में आपने पीस दिया है। अब अगर शेड्यूल अनाउंस हुआ है तो फिर बिल्कुल फेयर प्ले सबके लिए आज़ादी के साथ होना चाहिए। और ऐसे जो वाक़यात हुए हैं, इसका इलेक्शन कमीशन और बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस लेना चाहिए। आपने वैसे भी आज तक नई रजीम ने कोई सो मोटो नहीं लिया, लेकिन ये सो मोटो जो है वो यकीनन लेना चाहिए। बड़ा हसास मामला है,
इसमें सबको फेयर प्ले फील्ड जो है मिलनी चाहिए। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, और फरमाइएगा।